जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, आपने अभी ये जो 2024 वाला जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है ये आपने दे लिया है, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन कैंडिडेट हैं जो मेंस का एग्जाम देने वाले हैं, मतलब कौन कौन कैंडिडेट है जिनका प्री क्वालिफाई होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि एसएससी सीजीएल की अब की बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है, हमने पूरा प्रयास किया है कि यहाँ पर हम जो कट ऑफ के बारे में डिस्कस करें, जो हम कट ऑफ के बारे में बताएं, वो बिल्कुल सटीक हो। और सटीक कट ऑफ बताने के लिए हमने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से कट ऑफ का एनालिसिस किया है। हमने बहुत सारे वीडियोज़ को देखा जहाँ पर आपने वीडियो में पेपर के लेवल के बारे में बताया कि अब की बार का एग्ज़ाम का लेवल क्या चल रहा है। बहुत सारी वीडियोस में आपने फीडबैक भी दिया है इस टॉपिक पर भी कि अब की बार कट ऑफ क्या रह सकती है। हमने बहुत सारे टीचर्स के वीडियोस देखे हैं जिसमें उन्होंने बहुत ही डिटेल से डिस्कस किया एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। तो हमने ओवरऑल जितने भी यूट्यूब पर वीडियोज़ हैं एग्ज़ाम रिव्यू को लेकर, जहाँ पर आपने रिव्यू दिया है डायरेक्टली एग्ज़ाम सेंटर से कि अब की बार एग्ज़ाम का लेवल क्या था, ठीक है, पिछली बार की तुलना में एग्ज़ाम का लेवल क्या था, साथ ही साथ कट ऑफ को लेकर आपने फीडबैक दिया है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने यूट्यूब पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ के वीडियोज़ बना रखे हैं, बहुत सारे टीचर हैं जिन्होंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर वीडियोज़ बना रखे हैं। तो हमने इन सभी का बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत बारीकी से एनालिसिस किया है। पहले वैकेंसियाँ कितनी थी, पहले पेपर का लेवल कितना था, पहले कट ऑफ कितनी जाती थी, अब की बार वैकेंसियाँ कितनी है, अब की बार कट ऑफ कितनी जा सकती है, अब की बार एग्जाम का लेवल क्या है, इन सभी का बहुत बारीकी से हमने अध्ययन किया है। देखो, जो कट ऑफ वो दो फैक्टरों के ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है। सबसे पहला होता है कि एग्जाम का लेवल कैसा है। यदि एग्जाम का लेवल बहुत टफ होता है तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली डाउन चली जाती है, और यदि एग्जाम का लेवल बहुत ईजी होता है तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा चली जाती है। तो कट ऑफ को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला जो सबसे बड़ा फैक्टर वो है एग्जाम का लेवल। दूसरा, नंबर ऑफ वैकेंसी। यदि नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा रहती है तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली डाउन चली जाती है, और यदि नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम होती है तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये दो सबसे बड़े फैक्टर हैं जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ को प्रभावित करते हैं या कट ऑफ को प्रभावित करते हैं। अब हम एक बार एनालिसिस कर लेते हैं पिछले कुछ समय का। देखो, 2019 में जो वैकेंसियाँ थी वो थी 8,428। यहाँ पर हम जो वैकेंसियों के बारे में बात करने वाले ना, ये नोटिफिकेशन के दौरान रिलीज की गई वैकेंसियाँ हैं, क्योंकि एसएससी में क्या होता है कि एग्जाम से जस्ट 5 दिन पहले भी वैकेंसियों को बढ़ा दिया जाता है। यहाँ पर हम जो वैकेंसी लेकर चल रहे हैं ये उस दिन की बात कर रहे हैं जिस दिन नोटिफिकेशन जारी हुआ था, और उस टाइम जो वैकेंसियाँ थी 2019 की एसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें 8,428 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ था। 1,25,209 कैंडिडेटों का प्री क्वालिफाई किया गया था। यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 14 गुना कैंडिडेटों का प्री क्वालिफाई किया गया था। फिर 2020 में नोटिफिकेशन आया 7,108 वैकेंसियों का, ठीक है, जिसमें टोटल 1,14,135 कैंडिडेटों का क्या क्वालिफाई किया गया था, प्री क्वालिफाई किया गया था। तो यदि हम कैलकुलेशन लगाते हैं तो लगभग 16% कैंडिडेटों का प्री क्वालिफाई हुआ था। फिर 2021 में वैकेंसियां आई 7,621, जिसमें 1,13,848 कैंडिडेटों का प्री क्वालिफाई किया गया। यदि हम कैलकुलेशन निकालें तो 14.9% या 14.9 गुना कैंडिडेटों को मेंस के लिए पास किया गया। ठीक है, फिर 2022 की वैकेंसी की बात करें तो 2022 में सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी 36,001। आप पिछले 7-8 साल का रिकॉर्ड उठा के देखोगे ना, एसएससी सीजीएल में सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ 2022 में थी, 36,001 वैकेंसियाँ थी। 3,60,432 कैंडिडेटों को मेंस के लिए पास किया गया था। यदि हम पूरा कैलकुलेशन निकालेंगे तो 10.01% गुणा कैंडिडेट निकलते हैं, मतलब 10.01 गुणा कैंडिडेटों को किसके लिए पास किया गया था, मेंस के लिए पास किया गया था। फिर 2023 वाली वैकेंसी की बात करें तो इसमें जो भर्तियां थी वो टोटल थी 7,686। ठीक है,
टोटल 71,112 कैंडिडेट थे जिनको मेंस के लिए पास किया गया था, जिनका प्री क्वालिफाई किया गया था। यदि हम कैलकुलेशन लगाते हैं तो टोटल 9.2 गुना कैंडिडेटों को किसके लिए पास किया गया था, मेंस के लिए पास किया गया था। अब देखो ये डिपेंड करता है सीजीएल के ऊपर कि वो कितना गुना कैंडिडेटों को पास करता है। यहाँ पर 36,000 वैकेंसियाँ थी, 10.01 गुना कैंडिडेटों को पास किया गया था। यहाँ पर 7,686 वैकेंसियाँ, बहुत ज़्यादा कम है, उसके बावजूद यहाँ पर 9.2 गुना कैंडिडेटों को पास किया गया है। ठीक है, 16 गुना कैंडिडेटों को भी पास किया गया, 14 गुना को भी और 15 गुना को भी पास किया गया है। एवरेज मान के चलो कि इस वाली वैकेंसी में लगभग 10 गुना कैंडिडेटों को तो कम से कम पास किया ही जाएगा। 10 गुना कैंडिडेटों की हम बात कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर पुरानी कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो 2019 में जनरल की कट ऑफ 148 थी, ओबीसी की 136 थी, ईडब्ल्यूएस की 135 थी, एससी की 115 थी, एसटी की 105 थी। ठीक है, फिर 2020 के बारे में डिस्कस करते हैं। 2020 में जनरल की कट ऑफ 132 थी, ओबीसी की 119 थी, ईडब्ल्यूएस की 109 थी, एससी की 101 थी और एसटी की 94 कट ऑफ गई थी। ठीक है, फिर 2021 वाली वैकेंसी की बात करें तो 2021 वाली वैकेंसी में जनरल की कट ऑफ 130 थी, ओबीसी की 118, ओबीसी की 118 थी, ईडब्ल्यूएस की 110 थी, एससी की 95 थी और एसटी की 82 थी। फिर 2022 वाली वैकेंसी की बात करें तो जनरल की 114, ओबीसी की 114, ईडब्ल्यूएस की 102, एससी की 89 और एसटी की 78 गई थी। फिर 2023 वाली वैकेंसी की बात कर ले भाई, जनरल की 150, ओबीसी की 145, ईडब्ल्यूएस की 143, एससी की 127 और एसटी की 118। अब यदि हम इन 5 साल की कट ऑफ का एनालिसिस करते हैं तो आपको खुद को पता चलेगा कि जो सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ थी वो कब थी। देखो एक बार वापस नोटिफिकेशन पर आओ, सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ थी 2022 में, 36,000 वैकेंसियाँ थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2022 में सबसे कम कट ऑफ गई थी, केवल 114 ही गई थी। ठीक है, 114 पर प्री क्वालिफाई हो गया था कैंडिडेटों का जनरल और ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में 102 पर ही हो गया था। तो 2022 में सबसे कम कट ऑफ गई थी, केवल 114 गई थी, जबकि एग्जाम का लेवल था वो ठीक ठाक था, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ लेवल का था। यहाँ पर देख लो सबसे ज़्यादा कट ऑफ या तो 2020 में गई है या 2023 में गई है। तो 2020 और 2023 में नंबर ऑफ वैकेंसी देख लो। ठीक है, तो जो कट ऑफ है ना इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होती है, बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। अब हम अब की बार की बात कर लेते हैं। भाई अब की बार जो वैकेंसी है वो 17,727 है अभी तक। हो सकता है कि इसको बढ़ा दिया जाए क्योंकि एसएससी का कोई फिक्स पता नहीं होता। तो लगभग 10 गुना कैंडिडेटों को पास किया जाता है, तो 1,77,270 कैंडिडेटों को मेंस के लिए पास किया जाएगा। अब यदि मैं कट ऑफ के बारे में बात करूं तो जनरल की कट ऑफ यदि आपके 135 प्लस का स्कोर हो रहा है, आप पूरे डेडिकेशन के साथ मेंस की तैयारी में लग जाओ। आपके यदि 132 प्लस का स्कोर हो रहा है, आप ओबीसी से हैं, तो आप ज़बरदस्त तरीके से मेंस के लिए लग जाओ। आपके यदि 130 प्लस का स्कोर हो रहा है, आप ईडब्ल्यूएस से हैं, आप ज़बरदस्त तरीके से मेंस की तैयारी में लग जाओ। एससी वालों की 120 प्लस जा सकती है, एसटी वालों की 115 प्लस जा सकती है। अब आप इसमें प्लस माइनस 3 कर सकते हो। ठीक है, 135 में 3 जोड़ोगे 138 तक, 135 में 3 कम करोगे 132 तक, मतलब 132 से 138, 129 से 135, 127 से 133, 117 से 123 और 112 से 118, ये रेंज रहने वाली है। मेल फीमेल की कट ऑफ में कोई डिफरेंस नहीं रहता, बिल्कुल सेम जाती है। और इस कट ऑफ को लेकर आपकी क्या राय है ये भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में पूरे मोटिवेशन और डेडिकेशन के साथ।